फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन दम पूरा कम्प्लीटली कराने वाले हैं, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो विगत वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। मैथ में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं आसान ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, जिससे कि आपको 2 से 3 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन बनाने में और आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना पाइएगा और मैथ में अच्छा स्कोरिंग कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर अगर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जॉब से रिलेटेड भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करना और पूजा टेक्निक क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। हर एक चीज़ का पीडीएफ है अवेलेबल, वहाँ पे कराया जाता है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकेंगे, है ना। और आप लोग वीडियो देखते हैं लास्ट में जो है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मैं फुल मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊं और अच्छे तरीके से हम यहाँ पे पढ़ा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। 4% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वह धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 169 रुपया हो जाएगी। तो ये यहाँ पे SI का क्वेश्चन है। इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो एक ट्रिक के हम माध्यम से सिखाते हैं आपको क्वेश्चन बनाना, किस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे P पूछा है, P कहे तो मूलधन, तो मूलधन हमको निकालना है और 4% के वर्ष से ये बढ़ रहा है, तो 4% से बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 100 + 4 यानी कि 104 हो जाएगा। अब कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, तो 2 बार इसको हम लिखेंगे। 100 में 104 यहाँ पे बढ़ रहा है तो 104 यहाँ पे फिर लिखेंगे और 100 लिखेंगे। ये इसलिए लिखे क्योंकि 2 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए होता तो 3 बार गुना करते हैं, है ना। और ये कितना हो जा रहा है, 169 हो जाएगा। इसको 2 तरीके से हम बनाकर बताएंगे। सबसे पहले हम ट्रिक से बनाकर सीख लेते हैं, है ना। तो जब भी इसको काटिएगा तो ये 25 मरतबे कट जाएगा और ये जो है कि 26 मरतबे कट जाएगा। इसको भी 25 मरतबे काट लेंगे और इसको भी 26 मरतबे काट लेंगे। तो यहाँ पे P जो आ जाएगा 169 × 25 × 25 अपॉन 26 × 26। और यदि इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 625 अपॉन 4 और इसको भाग दीजिएगा तो इसका आ जाएगा 156.25 रुपया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 156.25 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं जो फॉर्मूला बेस से बनाया जाता है। गिवन यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है और ये यहाँ पे रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ। मूलधन पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो देखिए कैसे हम निकालते हैं मूलधन को। एक फॉर्मूला हमने पिछले अगर मैथ का सेट आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा फॉर्मूला हम बताए हैं। और यहाँ पे हम ये हमारा 10वां पार्ट है, 9 पार्ट हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोग नहीं देखे हैं तो पूजा टेक्निक क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो जो है कि अवेलेबल रहेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हम सारे पार्ट बाई पार्ट लिंक को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, P पूछा है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, अमाउंट इक्वल टू जानते हैं P × 1 + R/100 × T। क्या होता है, × T। अमाउंट दिया हुआ, P दिया हुआ है, तो इसको हम यदि निकालिएगा सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 169 = PP रहेगा 1 + रेट यहाँ पे 4% है और 100 होगा और T यहाँ पे 2 वर्ष है। इसको काटिएगा तो कितना मतलब कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा 25 चौके 100, 25 और 25 एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, तो 25 से कम 25 और 25 और 1 26, यहाँ पे 1 बचा, 26/25 हो जाएगा। यानी कि P निकालिएगा यदि तो P क्या हो जाएगा, 169 ×
25, वही बात हो गया जो हम पहले फॉर्मूला जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं वही हो गया। 26 तो डायरेक्ट हम वहाँ पे कर रहे थे और ये फॉर्मूला से ही आता है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 156.25 रुपीज़। तो ये फॉर्मूला से भी वही आ गया, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्नांकित का मान ज्ञात करें। तो हम इसको वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 1250 का 0.07 प्रतिशत का है तो 101/100, तो हम ये कर लिए। माइनस 650 का कितना 0.02%, तो बट्टा में 100 हो जाएगा। और इसको काटना है और कुछ नहीं करना है, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे भी 100 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 875 माइनस 130 आ जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, ये 100 है और ये 0 यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। और इसको घटा के लिखिएगा तो 745/1000, और इसको भाग देंगे तो 0.745 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, ऑप्शन 4 इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 संख्याओं का औसत जो है 28 दिया हुआ है। कितना 28, पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी। ये जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ना और उसी पे हमको काम करना है। तीसरी संख्या यहाँ पे पूछा है, तो देखिए पहली संख्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या लिख लेते हैं और तीसरी संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी, यानी कि दूसरी को यदि हम x मान लेते हैं तो पहला संख्या जो दूसरी की आधी है यानी x/2 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या बोलता है, दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तो जो x हम माने हैं इसका दुगनी तीसरी संख्या बोला, तो 2x हो जाएगा। इसको रेशियो लिख दीजिए। अब इसको रेशियो को बराबर करने के लिए 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा रेशियो, और ये इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और रेशियो में इधर 4x हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब इसका औसत बोल रहा है कितना कि 28 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। तो इसको हम औसत निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसको x + 2x + 4x अपॉन 3 गो है नंबर ऑफ संख्या, तो 3 हो जाएगा, और ये कितना औसत है 28 है। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कि 7x हो जाएगा, और 28 × 3 हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा करके। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का कितना आ जाएगा 28/3, या 7 को 28 यहाँ काट दीजिए तो 4 12 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया। अब पूछा है कि तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या हमारे यहाँ कितना था 4 था, 4x था। तीसरी संख्या हमारा कितना है 4x है, तो 4 × x का वैल्यू हमने अभी 12 निकाल कर लाया, तो 12 के 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 300 रुपया दिया हुआ है। कहता है आगे कि यदि 25% हानि हुई है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि SP यहाँ पे पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कीजिएगा देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, SP को मान ले कितना x रुपया हमने SP का माना है, और क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 300 है, यानी कि CP माइनस SP इक्वल टू कितना 300 रुपया। अब यहाँ पे हमने SP का x माना है तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 300, और यहाँ माइनस x होगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 300 + x हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हानि दिया हुआ 25% के। अब हम CP SP हमारा आ गया, तो उसके बाद हम हानि निकाल लेते हैं और हानि बराबर कर देंगे। तो यदि यहाँ पे हम हानि निकालेंगे, इसका SP हमको पता है, CP भी पता है,
तो सबसे पहले प्रतिशत हानि बराबर निकालेंगे, यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस बटा CP इंटू 100, ये लिखेंगे ना। तो सबसे पहले प्रतिशत लॉस निकाल लेते हैं। प्रतिशत लॉस इक्वल टू लॉस कितना, लॉस हो जाएगा CP माइनस SP। तो CP माइनस SP हमारा कितना गिवन है, 300 गिवन है। और उसके बाद यहाँ पे CP से भाग देना है। तो CP हम निकाल के लाए हैं 300 प्लस x, कितना 300 प्लस x, और इंटू में 100 करेंगे, 100 करेंगे, ये हमारा प्रतिशत लॉस आया। अब करना क्या है, यदि हम यहाँ पे लॉस लॉस बराबर कर देंगे, यानी प्रतिशत लॉस और प्रतिशत लॉस, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकल के ये लॉस हम लिखें, और यहाँ पे 25% का लॉस हो रहा है, तो 25% भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 300 हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे चरती है 1200 हो जाएगा, कितना चरती है 1200, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200 में से 300 घटाइएगा तो 900 रुपया आ जाएगा। और ये क्या, x हम SP को माने थे, SP को हम x माने थे, तो x हमारा 900 रुपया निकल के आया। तो इसका विक्रय मूल्य ही पूछा था, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ दी गई आकृति में एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल ROQ का क्या माप होगा। तो यहाँ पे एंगल PO और S इक्वल टू कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, ROQ, यानी इस एंगल को पूछा है कि कितना होगा। तो डायरेक्ट इसको 90 डिग्री मार दीजिए। कैसे मारना है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, बराबर होता है। तो यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से। तो एंगल ROQ इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या होगा योगफल। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे और किसी अन्य डिजिट से ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि एक और स्वयं से भी कटे और अन्य डिजिट से भी कटे, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, उसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और दो के अलावा किसी अन्य डिजिट से ना कटे। तो यहाँ पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सब देख सकते हैं, एक और स्वयं से कट रहा है, बाकी किसी और डिजिट से नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। तो पूछा है पहली और दूसरी अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा और दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, और तीनों का योग पूछा रहा है, यानी ये दोनों का योग पूछा है। तो 3 2 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। कहता है क्वेश्चन कि A और B किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, B और C उसे 120 दिन में कर सकते हैं, A और C उसे 90 दिन में कर सकते हैं। A अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो A का काम पूछा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि A प्लस B, यानी A और B मिलकर इस काम को कितना दिन में, 72 दिन में करते हैं, और B प्लस C मिलकर के कितना दिन में, 120 दिन में करते हैं, और A प्लस C मिलकर के कितना दिन में, 90 दिन में करते हैं काम। तो इस सभी को क्या है कि एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका 360 आ जाएगा, और इसको से इसको सभी से भाग दीजिए। तो 72 से 360 में भाग देंगे तो 5 मरतबे हो जाएगा, और 120 जो है कि 3 मरतबे हो जाएगा, और ये जो है 4 मरतबे हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको ABC यानी टोटल का हम निकाल लेते हैं। A का काम, B का काम, C का, तीनों का। तो यहाँ 2A प्लस B प्लस C हो जाएगा, इधर में ऐड करेंगे तो। और यहाँ पे कितना है टोटल काम, 360 है ना। उसके बाद A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा 360 गुने 2 हो जाएगा। लेकिन हमको टोटल काम निकालना है, तो ये जो हमारा आया है इसको हम जोड़ के भाग दे देंगे। 5 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 360
इंटू 2/4 3 7 और 7 और 5 12 यानी 12 और इसको काट दीजिए 6 दूनी 12 और 6 छक्का 36 यानी कि 60 हो जाएगा। ए बी सी मिलकर 60 दिन में काम को करेंगे। अब पूछा यहाँ पे ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ए को हमको निकालना है तो क्या होगा। सबसे पहले ए को निकालने के लिए तो यहाँ पे ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, 60 हम ए बी सी तीनों मिला के कर रहे हैं तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 60 इंटू 120, बी सी को घटा देंगे हम बटा में यहाँ पे बड़ा वाला में से छोटा घटा देंगे 120 माइनस 60, तो इसको घटा कर लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 120 अपॉन नीचे 60 हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 120 दिन में ए अकेला इस काम को 120 दिन में करेगा। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जो है कि आपको एक्स्ट्रा करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर पर घंटा यानी प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर का सफ़र जो है 5 घंटे में तय करता है। पूरे सफ़र के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी, यानी कि एवरेज स्पीड पूछा है इसने। तो करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि 6 किलोमीटर पर आवर की जो डिस्टेंस जो है वो कितना है, 30 किलोमीटर है। अब इससे हम टाइम पता कर लेंगे। टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है चाल बराबर दूरी बटा समय और टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी कि 30/60 हो जाएगा। ये दूरी है और ये चाल है। टाइम हम निकाल लिए कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा हो जाएगा। 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलेगा कितना, 30 किलोमीटर के लिए। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर और प्लस में यहाँ पे एक दिया है 40 किलोमीटर का सफ़र जो है 5 घंटे में तय करता है। इसमें जो है कि टाइम दे दिया है और 40 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है तो 4 3 70 किलोमीटर है और कितना का स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो है 5 घंटा इसका और 5 घंटा इसका। 5 घंटा 30 किलोमीटर का और 5 घंटा 40 किलोमीटर का, तो 10 घंटा यहाँ पे टाइम लगेगा। एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 70 है और टोटल टाइम यहाँ पे 10 आवर है। कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर A/B इक्वल टू 3/5 है और B/C इक्वल टू 4/7 है तो पूछा है A/C का मान बताइए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A/B इक्वल टू सच, यहाँ पे समानुपाती लिखे हैं B/C। तो A/B कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। समानुपाती का साइन देते हैं, बराबर का मतलब। और B/C जो है वो 4/7 दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे B जो है सेम है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में डिजिट जो दिया हुआ सेम नहीं है। इसको हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या रूल है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर में 5 हो जाएगा। उसके बाद गुना कर दीजिए, 4 कितना हो जाएगा 12, 12/4 = 20 और बराबर 4 × 20 हो जाएगा, रेशियो 7 × 35 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया ABC निकल के आ गया। पूछा है A और C का, तो A का यहाँ पे A/C का पूछा है। A का तो 12 हो गया और C का यहाँ पे 35 हो गया। कितना हो गया, 35 हो गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 24/01 ये किसका वर्गमूल है,
49 का है। यदि आपको वर्गमूल याद ना हो तो किस तरह सॉल्व कीजिएगा उसको भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 176 प्लस रूट अंदर है ये सब और 2401 है। 2401 को हम वर्गमूल निकालना आपको सिखाते हैं। इसको क्या कर दीजिए, गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर यदि करेंगे तो यहाँ पे 7 से काटिए, 7 3 3 4 3 मरतबे कटेगा। उसके बाद फिर 7 से लगेगा 49 मरतबे कटेगा, फिर 7 से लगेगा 7 मरतबे कटेगा। तो वर्गमूल में क्या होता है, रूट अंदर में 2 के बदले 1 लिखेंगे, 2 के बदले 1 लिखेंगे, तो इसके बदले 7 और इसके बदले 7, तो 7 49 हो जाएगा यहाँ इसका। अब यहाँ पे 176 प्लस 49 को ऐड कर दीजिए। 49 को ऐड कर दीजिएगा तो रूट अंदर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और 225 किसका वर्गमूल है, 25 का। इसको भी आप फैक्टर विधि से जिस तरह हम यहाँ पे निकाल के बताए हैं इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप वर्गमूल जो है कि 40 तक याद रखें, जिससे कि आपको मैथ आसानी से सॉल्व हो सके और वो हर एक चीज़ में आपको काम आ जाएगा और जिससे कि समय की बचत भी होगी। 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले बताए थे कि नीचे से सॉल्व करना शुरू करें। जैसे कि यहाँ पे 5.9/4 है, 9/4 है। नीचे से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा तो 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। और यहाँ पे बट्टा में नीचे बच जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा 3 + 1/3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/3, 5 ऊपर चल जाएगा और एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे तो 3 3 9, 9 और 5 14, 14/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 14/3 आ गया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 5 + 3 3 9 और 9/14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तब 5.9/14 आ जाएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लस का साइन रहेगा तो इसको इनटू में भी लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह लिख लिया। इतना का हमने सॉल्व करके कितना लाया है, 5.9/14, और इसको काट दीजिएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा। ऑप्शन इसका नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एक LCD टीवी सेट का क्रय मूल्य दिया हुआ है। ये क्रय मूल्य दिया हुआ, CP दिया हुआ। यदि इसके प्राइस वैल्यू 10% प्रति वर्ष की दर से हॉर्स होता है, यानी कि कमी होता है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी कीमत होगी, तो ये पूछा है इसने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CP लिख लेते हैं। CP क्या दिया हुआ है, 2 2 4 1 5, 5 जीरो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इतना रुपया दिया हुआ है ना। 10% के क्या हो रहा है, हॉर्स हो रहा है, तो इसका वोल वैल्यू निकाल लीजिए। आई देख लीजिए यहाँ पे वोल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। 10% कहे तो 1/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और हॉर्स यहाँ कह रहा है, कमी कह रहा है या फिर हानि होता, तो आप 10 में से 1 को घटाकर लिख दीजिए। 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। तो ये हमारा वोल वैल्यू आ गया 10% का। अब करना क्या है कि CP यहाँ पे कीमत पूछा है कि क्या होगा कीमत, यानी SP। तो यदि हम SP निकालते हैं, SP नहीं, जो कीमत यहाँ पे पूछा है 3 वर्षों का, 3 वर्षों का, तो SP कहिए, कुछ भी कहिए यहाँ पे, इसको इस तरह सॉल्व करिएगा। CP का वोल वैल्यू से आप 3 वर्ष के लिए पूछा है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बार, 3 बार। हमने वोल वैल्यू निकाल के लाया है 9/10, 9/10 इंटू 9/10। इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ से उड़ गया। उसके बाद इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका सही ऑप्शन ये आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एक 3 अंकीय संख्या का 30% जो है 190.8 है, उस संख्या का 125% पूछा है कि क्या होगा।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या मान लेते हैं। संख्या क्या है, वही संख्या हमको फाइंड करना है, एक्स मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है उसी से हम चलेंगे। वो संख्या का कितना 30%, यानी कि एक्स का 30%, 30/100 कर दीजिए। प्रतिशत कहे तो 1/100 इक्वल टू कितना है, 190.8 है। इसको सॉल्व करके आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 190.8 इक्वल टू, दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये जो दशमलव है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो इसको काट देगा। तो यहाँ पे बचा 3 और इसको काटिएगा तो 636 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि ये संख्या जो आई है, इस संख्या का हमको संख्या ज्ञात हो गया कि 636 है और इसका 125% निकाल दीजिए। तो 125% प्रतिशत कहे तो 1/100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, काटिएगा यदि इसको 4 मरतबे काटिए और इसको 5 मरतबे काटिए, यानी 25 चौके 100 और 25 पचे 125। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 5 से, 636 में 5 से, तो क्या आ जाएगा इसको। और यहाँ पे भी काटना पड़ेगा क्योंकि 4 नीचे है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 159 मरतबे। और इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5 और 5 पचे 25 और 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 795 आ जाएगा। तो ये सही ऑप्शन 3 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेगा। ये क्वेश्चन जो है कि अक्सर पूछा जाता है सीपी और एसपी में। कहता है यदि क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का 95% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रयमूल्य क्या कह रहा है, क्रयमूल्य जो है विक्रयमूल्य का 95% है। क्रयमूल्य कहे तो सीपी, विक्रयमूल्य का यानी एसपी का 95%। 95% कहे तो 95/100 है ना। अब सबसे पहले इसको काट दीजिए, 19 पचे 95 और 20 पचे 100। अब देखिए करना क्या है, एसपी को आपको मान लेना है, तभी आपको सीपी पता चलेगा कि सीपी क्या होगा। तो यहाँ पे एसपी आप मान लीजिए 20x। कितना मानना है 20x। इस तरह के क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे आया है बट्टा में वही माने, ताकि ये कट कर हमको आसान कर दे क्वेश्चन। तो अब सीपी क्या हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा वो 20x इंटू 19/20 ये हो जाएगा ना। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा 19x आ जाएगा। अब हमको प्रतिशत लाभ पूछा है तो लाभ तो हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट क्या हो जाएगा यानी कि एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 20x था और सीपी हमारा 20x माइनस 19x, ये हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पे x लिखेंगे पर ये प्रॉफिट, और उसके बाद सीपी से भाग देंगे। सीपी हमारा 19x है, 19x, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/19 19 मतलब आ जाएगा। और यदि इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 5.26। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में से वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। तो क्या करना है, लिखना है 8,5,9,7 माइनस यहाँ पे x रख दीजिए और इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30,7,1 आ जाएगा। अब घटा कर देख लीजिए और यहाँ पे -x रहने देते हैं और 30,7,1 में से लिख ही देते हैं। 30,7,1 में से 8,5,9,7 को घटा देते हैं। घटाइएगा तो आपको माइनस में आएगा वैल्यू, माइनस में कितना आ जाएगा 55,26 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 55,26। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 3 आदमी या 5 महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 5 महिला, और यहाँ पे और या में यही चीज़ को देखना है इस क्वेश्चन में। 6 आदमी और 5 महिला उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो कहता क्या है, 3 आदमी, 3 मैन या 5 महिला वोमेन जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और पूछा क्या है यहाँ पे, ये सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। 3 महिला, 3 मैन या 3 आदमी और 5 महिला के बराबर है। 3 आदमी जो है 5 महिला के बराबर है, और ये जो है 12 दिन में काम को निपटाते हैं। फिर क्वेश्चन में कहता है कि 6 आदमी, 6 मैन और के मतलब प्लस 5 महिला आ जाती है, तो इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो ध्यान देने बात ये है कि सबसे पहले करना क्या है, 6 महिला की जगह हमको इसको 6 महिला और 5 महिला इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1 में, चाहे आदमी को कन्वर्ट कर दीजिए आदमी में, जो कि यहाँ पे आदमी और महिला दोनों का है, या फिर महिला को कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा वाला को लेना सही समझते हैं। छोटा को लेंगे तो छोटा यहाँ पे महिला वाला है। तो सबसे पहले करना क्या है, 6 मैन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 मैन जो है 50 वोमेन के बराबर है। तो 6 मैन जो है 10 वोमेन के बराबर होगा ना, हो जाएगा। तो 6 मैन के जगह यहाँ पे 10 वोमेन लिखेंगे और 5 वोमेन यहाँ पे पहले से था। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 वोमेन हो जाएगी, 15 महिला हो जाएगी। अब ये जो हमारा निकल के आया है 15, ये M2 आया है। फॉर्मूला से हम आपको बता देते हैं और एक ऐसे भी बता देंगे। तो 15 वोमेन यहाँ पे आ गई है M2, और पहले से यहाँ पे M1 जो है 5 है। पहले से जो महिला कितना है, 5 है, तो ये M1 हो गया। D1 जो है 12 है, यानी कि ये 12, ये इसको D1 मान लीजिए, D1। और D2 यहाँ पे पूछा है, तो D2 के लिए क्या कीजिए, M1 इंटू D1 बटा M2। M1 यहाँ पे 5 है, D1 यहाँ पे 12 है, और M2 यहाँ पे 15 है। 5 दिए 15 काट दीजिए और 4 दिए 12 काट दीजिए, तो 4 दिन में करेगा ये काम। यानी कि 6 आदमी और 5 महिला मिल करके इसी काम को 4 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से हम आपको सिखाते हैं कैसे। यहाँ पे आपको लिखना है 3 मैन बराबर कितना है, 5 वोमेन के। तो हम 6 मैन को निकाल लेते हैं। 6 मैन जो है 10 वोमेन के बराबर हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसलिए किए हैं क्योंकि 6 मैन और 5 वोमेन को यहाँ पे बताना है। तो 6 मैन प्लस 5 वोमेन मिलकर इस काम को ये लोग तो 12 दिन में करते हैं, है ना। और ये इसको पूछा है, तो 6 मैन के जगह यहाँ पे 10 वोमेन आ जाएगी। और ये वोमेन में ही कन्वर्ट इसलिए क्योंकि ये छोटा है, छोटा वालों को लेते हैं। अगर आदमी, औरत और बच्चा रहे तो बच्चा छोटा वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे 5 वोमेन होगी, तो टोटल वोमेन होगी वो 15 हो जाएगी। अब 15 जो है यहाँ पे x करती है, x को हमको तो निकालना है। और यहाँ पे 5, ये 3 आदमी और 5 या फिर 5 औरत मिलकर 12 दिन में करते हैं। मिलकर नहीं, 3 भी 12 में करते हैं और 5 महिला भी 12 दिन में करते हैं। तो 5 इंटू 12 हो जाएगा इक्वल टू, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए। 5 दिए 15 और 4 दिए 12, तो 4 आ गया हमारा, 4 दिन में करेंगे। सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी आप अगर समझ लेंगे क्वेश्चन को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकिएगा, और इसको 2 से 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन बना पाइएगा मैथ का। क्वेश्चन है, एक कार जो है 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह सफ़र के अगले 25 किलोमीटर दूरी जो है 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है।
तथा अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी जो है 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है। तो यहाँ पे पूछा है कि औसत गति क्या होगा, एवरेज स्पीड पूछा है। एक क्वेश्चन हम इस टाइप का बताए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 25 किलोमीटर पर आवर के जो यहाँ पे गति है वो कितना किलोमीटर, 75 किलोमीटर है। अब इसको हमको टाइम निकाल लेना होगा, t1 निकालना होगा। तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल होगा। दूरी कितना है, 75 है, और यहाँ पे 25 किलोमीटर के स्पीड से है, तो यहाँ पे 3 घंटा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। उसके बाद है 5 किलोमीटर पर आवर का जो है कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो इसमें टाइम जो निकलेगा t2 निकलेगा 25/5। अब 5×5 = 25, यानी 5 घंटा का टाइम लगेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है 25 किलोमीटर पर आवर जो 50 किलोमीटर तय करता है। t2 यहाँ पे समय लगने वाला है 50/25, यानी कि 25 दूना 50, 2 घंटा। अब हमको यहाँ पे टाइम निकल के आ गया, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस हमको निकालना होगा औसत गति के लिए, यानी एवरेज स्पीड के लिए। तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस हमारा कितना 75, 25 और 50 है ना। और टाइम निकल के आया 3 घंटा, 5 घंटा और 2 घंटा। 3 + 5 + 2, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हो गया। इसको जोड़िएगा तो 150 आ जाएगा ये ऊपर वाला का, और यहाँ पे 75 है ये, और बटा में यहाँ पे नीचे जोड़िएगा तो ये जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसका 15 किलोमीटर पर आवर सही ऑप्शन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए उसके जुड़वे बेटे की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। पिता की आयु का उसके एक बेटे की आयु से अनुपात जो है 5:2 है। पिता की आयु यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम रेशियो जो दिया है वो मान लेते हैं। पिता की आयु, फादर की आयु जो है यहाँ पे 5x वर्ष हो जाएगा, 5x ईयर। और बेटे का यहाँ पे, बेटे का कितना हो जाएगा, सन का हो जाएगा आयु 2x ईयर हो जाएगा ना। उसके बाद कह रहा है कि बेटा और दोनों दो जोड़वा बेटा है यहाँ पे, तो फादर का 5x और एक का 2x है, तो जुड़वा है तो इसका भी 2x हो जाएगा। कितना है, 30 है। और औसत पूछा है, औसत है यहाँ पे, इसको औसत निकालिएगा। औसत यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5x + 2x + 2x = 3, उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 × 9, यानी 90 हो जाएगा। और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9x, और 9 काटिएगा 90 बार में तो 10 आ जाएगा। तो x हमारा 10 आया। तो पूछा है पिता की आयु, पिता का आयु यहाँ पे कितना था, 5x था, तो 5 में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x कितना आया, 10 आया, यानी 50 वर्ष हो जाएगा। कितना, 50 ईयर। तो सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। 15 इंटू जो है 163 है। इसको भागा यहाँ पे दिया हुआ, भागा का उल्टा क्या होता है, गुना होता है, गुना लिख देते हैं। और -89, इसको काट दीजिए, 5 × 15, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 489 आ जाएगा, और -89 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400। और 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको जो है कि वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। क्वेश्चन है, पानी से भरे एक पात्र का वजन जो है 40 kg है। यदि इसे आधा भरा जाता है तो इसका वजन जो है 30 kg हो जाता है, यानी कि आधा भरेंगे तो 30 kg हो जाएगा। पहले ये 40 kg था। खाली पात्र का वजन पूछा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाली पात्र का वजन जो है x मान लेते हैं, खाली वाला का, खाली पात्र का जो वजन है वो x kg है। कितना है, x kg है। अब यहाँ पे x + पानी जो भरा हुआ है कितना है, 40 kg है, 40 kg है ना।
अब यहाँ पे क्या करना है, x और कह रहा है कि आधा कर देते हैं, तो पानी को हम आधा कर दिए पानी को आधा, तो कितना हो जाता है 30 kg हो जाता है। अब यहाँ पे देखना क्या है, पानी का निकाल लेते हैं और पानी का यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x ही तो हमको निकालना है खाली वाला, तो पानी को यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी वाला फ्रेश से यहाँ लिख लेते हैं, चाहे यहीं पे लिख लेंगे, पानी की जगह पुट कर देते हैं। x प्लस पानी जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 60 हो जाएगा, और 60 माइनस पानी वाला यहाँ पे 40 घटा देंगे, तो हमारा 20 kg जो है पात्र खाली रहेंगे। खाली पात्र वाला कितना हो जाएगा 20 kg। यहाँ पे 40 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पानी वाला क्या हुआ, सबसे पहले जो है कि x इक्वल टू पानी, यहाँ पे पानी है और पानी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 40 और x वाला इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा। 2x में से यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा, और घट के आ जाएगा यहाँ पे x। 60 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और 40 उधर जाके घट जाएगा 20 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नांकित प्रश्न में इसको वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 0.8 इंटू एक्स लिख लेते हैं इसको, और 0.0004 है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0004 बटा 0.8। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 2 4, यानी 4 0 नीचे आ जाएगा, आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू नीचे में भी कितना है 1000 रहने देते हैं। 1/2 का क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और बटा में नीचे 1000 है, और इसको भागा दीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज क्वेश्चन यहाँ पे, यदि 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर एक निश्चित धनराशि जो है पर 15 महीनों के लिए साधारण ब्याज उतनी ही धनराशि पर 12.1/2% की दर पर 8 महीनों के लिए साधारण ब्याज से 32.50 रुपया अधिक हो जाती है, तो धनराशि पूछा है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे धनराशि पूछा है, धनराशि यानी मूलधन x रुपया मान लेते हैं, x रुपया, तो ऐसा ही क्या होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100 होता है। अब क्या करना है, x इंटू 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2 हो जाएगा, 15/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा r हो जाएगा, यहाँ पे r होगा, 15/2 r हो गया, और t जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 महीना है, तो यानी 15 और महीने के लिए 12 से यहाँ भागा देना होगा, बटा में 100, और माइनस करिए x इंटू 8/12, 8 महीने के लिए इंटू, और कितना 12 दूनी 24, 24 1 25, रेट हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, और बटा में इसका भी 100 हो जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करिए और ये बराबर में कितना हो जाता है 32.50 हो जाता है। इसको फ्रेश से लिख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक से यहाँ पे हम कोमा ले लिए, और तो क्या आ गया 5/12 इंटू 5/2 माइनस 8 इंटू 25/24 हो गया, और उसके बाद 32.50 था, और ये एलसीएम लिए हम 100, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। x का इसको घटा लिए हम एलसीएम लेकर के इसको, और इसको x का हम मान निकालिए तो कितना आ गया 3120 इसका सही आंसर हो जाएगा 3120 रुपया। आई होप इसको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी यहाँ पे इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख सके, और हम कंटेंट जो है कि परफेक्ट और बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।